सर, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। कुछ लोगों के मैसेज आए थे, कुछ लोगों को दिक्कतें हुई हैं अभी पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ निकालने में। ठीक है, अब जो लोग समझदार थे उन्होंने मेरे बाकी न्यूमरोलॉजी के वीडियो देखे, वहां से उन्होंने सीख लिया है। कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा सिखा देंगे। ठीक है, और जैसा कि क्वेरी भी बहुत सारी आई हैं अभी आप सभी लोगों की कार्ड से रिलेटेड कि सर कार्ड कहाँ से लेने हैं। मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि आप मार्केट से भी ले सकते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। राइडर वेट टैरो डेक, राइडर वेट वाले लेने हैं, और बाई पैमेला कॉलमन स्मिथ। ओके, या आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। आपके पास दोनों तरह की चॉइसेस है। हमारे जो कार्ड हैं, मार्केट में जो कार्ड जिस जिस क्वालिटी के हम दे रहे हैं आपको, वो 1400-1500 रुपए के मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इंटेंशन कोई यहाँ से पैसा कमाना नहीं है। ठीक है, जो थोड़ा सा बच्चे काम कर रहे हैं उनका थोड़ा सैलरी निकल जाए, बस उतना ही चाहिए होता है। तो हमारे जो कार्ड है 1000 रुपीज के कार्ड है, और 80 रुपीज कोरियर चार्ज। तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं या मार्केट से भी कहीं से भी। लेकिन लेने हैं राइडर वेट। रेडियंट वाले नहीं लेना, उसमें उसमें ना रेडियंट के आएंगे, उसमें बड़े चौंक दमा वाले कार्ड आएंगे, वो नहीं लेने हैं। ठीक है, और अगर कोई रिस्क नहीं लेना तो फिर हमसे मंगवा लीजिए। आपको ये भी बताया गया था कि आपको 2 कार्ड के सेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, ड्यूरिंग द कोर्स एक कार्ड से काम चल जाएगा, लेकिन कोर्स के तुरंत बाद जब आप प्रोफेशनली टैरो कार्ड को करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको रेमेडी सामने वालों को देनी होगी। रेमेडीज पर्पस के लिए, क्योंकि हम कार्ड की एनर्जी, जो भी प्रोडक्ट होता है हमारा एज ए रेमेडियल टूल हम अपने क्लाइंट को जो देंगे, तो कार्ड की एनर्जी को इन्फ्यूज कर कर उस क्रिस्टल्स में, रुद्राक्ष में, या कोई भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसमें कार्ड की एनर्जी को डालते हैं। तो इसलिए जब कोई हम एनर्जी कोई रेमेडी क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमें एक अलग कार्ड का सेट चाहिए होगा, क्योंकि जो हमारा अपना सेट है कार्ड का जिससे हम रीडिंग करेंगे, उस कार्ड की एनर्जी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको 2 सेट चाहिए होंगे, सेम सेट राइडर वेट के। एक सेट से हम रीडिंग करेंगे और एक सेट से हम रेमेडी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी कैपेबल हैं वो 2 कार्ड मंगवा लीजिए, नहीं तो आप एक कार्ड से अभी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, कोई और क्वेश्चन किसी का सिंपल, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ तरुण बोलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। सर मैंने कार्ड तो आपसे लेने हैं ऑब्वियसली, पर ये है कि अभी मतलब अभी के अभी ले लें या हफ्ता 10 दिन रुक के भी ले सकते हैं पहला सेट? मंगवा लो कार्ड, क्योंकि अभी हमें एक हफ्ता कार्ड की जरूरत नहीं है। अभी अगले अच्छा 7 दिन हमें कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक मैं आपको अपने कार्ड से पढ़ा रहा हूँ तब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद हम जब ठीक है। प्रैक्टिस जाएंगे, जब हम मतलब स्प्रेड बनाना सीखेंगे, तब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपके तो पास आने हफ्ता हफ्ता है, हफ्ता 10 दिन है आपके पास। आने में कितना टाइम लग जाएगा? जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो डेली तो मेरा ख्याल। तीसरे चौथे दिन में चला जाएगा, वैसी बात नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए, और कोई एनीवन, कोई किसी का क्वेश्चन जो पहली बार जुड़ा है, क्योंकि 2-3 लोग अभी ऐड हुए नहीं, उनका अगर कोई सर क्वेश्चन है तो ले लेता हूँ। हाँ बोलिए दीप। सर मैंने फ्लिपकार्ट पे देखे थे कार्ड। हाँ, तो सर कुछ कार्ड तो सर 600 के अराउंड थे और कुछ कार्ड सर 1100 के अराउंड थे, राइडर वेट्स के ही। हाँ तो तो सर मैं पता बता रहा हूँ, कैसे चले कौन से मैं ले? पता लगा रहा हूँ, जो 600 रुपए के कार्ड है वो 6 ही दिन चलने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो पेपर ऑफ क्वालिटी है वो इतनी लो होती है कि बार बार हम शफल करेंगे, दिन में रीडिंग करेंगे तो वो 1 महीना भी नहीं चलने वाले, क्योंकि इनका कार्ड का ओके पेपर सर। अच्छा नहीं है। पेपर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो मार्केट में मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि हमने मार्केट में बहुत रिसर्च किया था। जो हमारे कार्ड जो हैं, जो मार्केट में 1400-1500 रुपए के जो दे रहे हैं, मोस्टली एक एवरेज मैंने निकाली थी, तो उस पेपर क्वालिटी के कार्ड हमारे पास है। क्योंकि आपको पता है जो अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पे है, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट भी पैसा लेता है, फिर जो बंदा बेच रहा है उसको भी 2 पैसे की अर्निंग चाहिए। तो एक तो 2 अर्निंग आपकी कट गई है, वो कि ना तो हमें कुछ ज्यादा चाहिए और ना हमें किसी अमेजोन को पैसा देना है। ठीक, तो जो कार्ड मार्केट में 1400-1500 के हैं वो हम 1000 रुपए के आपको दें, है ना। हम भी ओके 100-150 रुपए शायद उसमें रखने हैं एक उसमें, क्योंकि कुछ कार्ड खराब हो जाते हैं, वो हमने डैमेज निकाला है। क्योंकि कई बार सेट खराब हो जाता है, तो अब ये तो नहीं हम बल्क में लेते हैं तो उसको रिप्लेस करेंगे, और फिर एक बंदा जो लगा हुआ है या भाई जो काम कर रहे हैं पीछे, एक स्टाफ है हमारे पास, उनकी सैलरी कर जाए, बस। हमारा कोई ज्यादा मार्जिन का मतलब नहीं। ठीक है, चलिए, तो कार्ड की जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है, और आज की दो बच्चे
नए जुड़े हैं। हाँ गरिमा बोलो, कुछ बोलना है तो। हाँ जी सर, मैं जैसे हमने भी कार्ड मतलब सर्च किए थे, हम्म। तो उसमें ना कोई बुक भी दिखा रहे हैं, कार्ड के सेट के साथ में कोई बुक आ रही कोई है, तो बुक वो की जरूरत नहीं क्यों है, वो सर? बेकार है, किसी काम नहीं आने वाली। अच्छा। किसी काम नहीं आने वाली, छोड़ दो उसको। क्योंकि अगर वो बुक पढ़ ली तो टैरो वैसे ही समझ नहीं आएगा। अच्छा, और मतलब वो बुक नहीं वैसे ही होती, वो मतलब दिखा छोटी रहे सी, हैं। इसमें ना वो 3-4 पेज की वो मीनिंग लिखे होते हैं हर कार्ड के, वो हमारे काम के नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है। तो मतलब जैसे हम आपके परचेज करते हैं तो फिर उनके साथ वो बुक नहीं मिलेगी? बुक चाहिए तो मैं 2 बुक दे दूंगा आपको वैसे ही। अच्छा, बुक मतलब हम ऐसे जानकर नहीं देते मिल उसको, क्योंकि क्या है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम कहते हैं हमारा लिटरेचर इतना कुछ है, इसको पढ़ लिया तो टैरो आ जाएगा, है ना। पहले ये तो पढ़ लो, उसके बाद तो वैसी बुक लेके पढ़ना ना। अब उसमें क्या, छोटी सी बुकलेट है, वो नजर, एक तो नजर ही नहीं आने वाला आपको उसमें से। इतनी जी। छोटी सी बुकलेट होती है, उसमें बहुत बारीक बारीक लिखा होता है, और 3-4 पेज होते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मैं बुक भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मैंने परचेज तो कार्ड एक्चुअली में आपसे कर लिए हैं, लेकिन हाँ 2 सेट मेरे पास आज ही आया है हाँ हाँ आफ्टरनून में। हाँ। पर लेकिन जैसे मैंने ओपन करा और सर्च किया था, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपसे पूछ रही कोई थी। बात नहीं, अगर आपको बुक चाहिए कि हम भिजवा देंगे आपको, ठीक है, लेकिन वो किसी काम नहीं आने वाली, हम जान के निकाल देते हैं उसको। ठीक। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। हाँ जी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक टाइम लिमिट होती है हमारे कोर्स की, और करनी पड़ती है, वरना तो सारे कोर्स ऐसे होते हैं कि सालों साल पढ़ा लो मैं तभी खत्म नहीं होंगे। तो एक हमने कोर्स डिजाइन किया है 25 डेज का। ओके। अब इस टाइम की यूटिलाइजेशन करने के लिए तो कुछ चीजें मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, कुछ मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, ताकि हमारे पास है तो 25 दिन ही, उन 25 दिनों में हम प्रैक्टिस ज्यादा करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो कार्ड के मीनिंग है, मैं आपको कार्ड को यहाँ पर कुछ हम लाइव क्लास में कार्ड को डिकोड करना सिखाएंगे। और फिर पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग है, मैं ऐसा नहीं, मैंने वीडियो शूट करा रखा है, शूटिंग उसमें जैसे आप बच्चों को पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ा रखा है, ताकि अगर वो आप घर से पढ़कर आएंगे तो हमारे पास 3-4 दिन स्पेयर में बच जाएंगे। तो बेटर है कि जो चीज आप घर बैठकर अपने कंफर्ट जोन में सीख सकते हैं, या कार्ड का मीनिंग जान सकते हैं रिकॉर्डिंग में, और यहाँ पर आकर हम लाइव सेशन में उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा हमारे पास टाइम, एक 4-5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम 1-2 दिन तो लाइव पढ़ेंगे, फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा कार्ड की, वो घर पर बैठ के आपने सुनकर आना है, और उसके जो डाउट रहेंगे फिर एक डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं जल्दी से कार्ड, एक हफ्ते के अंदर हमारी कार्ड की जर्नी, कार्ड के जो मीनिंग है, कार्ड के जो कॉन्शियस माइंड से प्रोबेबल मीनिंग है वो हमें समझ में आ जाए। और हम अगले 15 से 16 दिन हम सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करें, और डिफरेंट डिफरेंट इसमें बहुत सारी चीज सीखने वाली हैं। तो जितना टाइम हमारे पास बचेगा मैं एक्स्ट्रा चीज आपको सिखाऊंगा, और हम प्रैक्टिस करेंगे लाइव सेशन। ठीक है, चलिए। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ा था, उसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा। यस, यहां से थोड़ी आज कार्ड की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ओके। पहला कार्ड है हमारा, जिस तरह मैंने बताया था, राइडर वेट जो टैरो डेक है वो 78 टोटल कार्ड होते हैं, 78। उन 78 में से हमने 2 सेट बनाए हैं कार्ड के। एक मेजर कार्ड है, दूसरे माइनर कार्ड है। तो जो मेजर कार्ड है वो 22 मेजर कार्ड होते हैं, और 56 माइनर कार्ड्स होते हैं। और 56 माइनर कार्ड को अगेन 4 सेट में डिवाइड किया गया है। ओके। तो आज हम जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारी मेजर अरकना कार्ड से, मेजर सीक्रेट कार्ड से, जिसमें 22 कार्ड है हमारे पास। और ये 22 कार्ड को डिकोड कैसे करना है, यहाँ से साइकोलॉजी पढ़ना समझना। जहां पर जो मीनिंग लिखे हुए हैं, जो मैं आपको प्रोबेबल मीनिंग बता रहा हूँ, ये मीनिंग इतना ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको लाइव क्लास में या जो रिकॉर्डिंग सेशन होंगे, यहाँ पर आपको कार्ड को कैसे डिकोड किया जाता है, कार्ड के अंदर तरीका क्या होता है देखने का,
कार्ड की साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे हम, ठीक है, सिर्फ ये मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि कार्ड कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि एक कार्ड के हजारों मतलब है, तो एक ही कार्ड पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल सकती है आपकी, सोचिए। ओके, तो यहां से तरीका सीखना है, रटना नहीं है कि यहां सर ने ये मीनिंग बताया था, सर ने ये लिखा हुआ है, इतना ही नहीं है, इसके हजारों मतलब हो सकते हैं एक कार्ड, ठीक। तो अपने सिर्फ दिमाग को, हॉरिजन को, जब आप बैठे क्लास में तो बड़ा सोचना है, मतलब एक हॉरिजन को ब्रॉडेंड माइंड से सोचना है, कार्ड को बहुत ब्रॉड वे से देखना है। ओके, तो यहां पर जर्नी हमारी स्टार्ट होती है द फूल। कार्ड का जो सबसे पहला नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है कार्ड, और 21 तक जाएंगे, टोटल 22 कार्ड है। तो मेजर गणना का पहला कार्ड है द फूल। द फूल का मतलब होता है आम भाषा में बुद्धू, मूर्ख, बेवकूफ। ओके, और कार्ड के ऊपर नंबर है 0। तो पहली बात तो ये कार्ड क्या बताता है, हर किसी की जर्नी जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, हर किसी की जर्नी। हम जब पैदा हुए थे तो 0 साल के थे, 0 दिन के थे, 0 महीने के थे, 0 हफ्ते के थे। जब हम स्कूल नहीं गए फर्स्ट टाइम, जब पहली बार स्कूल गए, उससे पहले स्कूल में 0 थे। ओके, कोई भी लर्निंग 0 से स्टार्ट होती है आपकी, और ये जीवन में लर्निंग ही करने आया। ओके, और दा फूल का मीनिंग होता है एक तरह से बेवकूफ। बेवकूफ का मतलब है मूर्ख, ऐसा नहीं है। किसी हम 20 साल या 25 साल के बच्चे को भी कई बार बोल देते हैं मूर्ख है यार, तू बेवकूफ है। तो इसका मतलब क्या है, वो 25 साल का बच्चा बेवकूफ है, उसको कुछ आता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो दा फूल का मतलब होता है कि कोई भी टास्क जो आपने किसी बच्चे को दिया है, वो उस टास्क को ढंग से नहीं कर पाया, या उसकी नॉलेज नहीं है उसको, या बिना नॉलेज के काम कर रहा है, तभी तो कहता है बेवकूफ। ठीक है, तो द फूल का मतलब है कोई भी काम में परफेक्शन ना होना, या कोई काम शुरू करना एक तरह से, है ना। हम मूर्ख ही तो थे सबसे पहले, हम जब एजुकेशन में आए नहीं, ए फॉर एप्पल सीखा ही नहीं, तो हम मूर्ख थे किसमें, इंग्लिश में, या एक कोई भी लैंग्वेज में, या स्टडी में दाफूल थे हम। लेकिन जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ी, हम समझदार हो गए। तो इंसान की जर्नी दाफूल होती है। दाफूल का मतलब है बिल्कुल कम नॉलेज के साथ या बिना नॉलेज के साथ कोई चीज शुरू कर दे, और 0 का मतलब है कुछ शुरुआत कर देना। तो पहली बात तो ये कार्ड ये कहता है, जब कभी भी कोई इंसान आपके पास आएगा और ये कार्ड रीडिंग में निकल कर आता है, इसका मतलब सामने वाला इंसान कुछ जर्नी शुरू करना चाहता है, या उसकी कुछ जर्नी शुरू हुई है। ओके, और वो जो जर्नी है, उस जर्नी में कोई भी टास्क हो सकता है पढ़ाई की जर्नी शुरू की हो सकता है कोई सीखने की जर्नी स्टार्ट की हो सकता है कोई हायर एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट की हो सकता है किसी जॉब की जर्नी स्टार्ट की हो सकता है किसी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की हो। लेकिन जो भी वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसमें वो एट प्रेजेंट दा फूल है ना। दाफुल का मतलब बहुत कम नॉलेज है उसको, उस सब्जेक्ट की, उस कोर्स की, उस इवेंट की, उस घटना की, है ना, जो वो करना चाहता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बिजनेस करना चाहता है, आपके पास सामने कोई आया, वो कहता है जी सबसे पहले बताइए कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए अभी अनुकूल वक्त है स्टार्ट करने के लिए, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? पहला क्वेश्चन ये हो सकता है उसका। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि मुझे कुछ गाइडेंस दे दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सक्सेस होऊंगा? ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं उसके। तो सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने हमेशा बताता हूं, वेबिनार में ये चीज बता रखी है मैंने ताकि सबका भला हो, कि जैसा कार्ड का एनवायरमेंट होता है, वैसा ही एनवायरमेंट एट प्रेजेंट सामने वाले की जिंदगी में चलता है। अब पहले बात इसके एनवायरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। पीछे पीछे का एनवायरमेंट देखो कितना अच्छा है ना। एक येलो कलर, येलो कलर जुपिटर का कलर होता है, बृहस्पति ग्रह का कलर होता है, एंड जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ सोशल प्लैनेट है। कहते हैं ना, इंजॉयमेंट का प्लैनेट है, ग्रोथ का प्लैनेट है, एक विजन का प्लैनेट है, कम्युनिटी का प्लैनेट है, मिलकर साथ चलने का प्लैनेट है ना। और एक गुरु, जुपिटर इज गुरु, तो गुरु है जुपिटर। तो जुपिटर की एनर्जी इस कार्ड में है, जुपिटर इज ग्रोथ, है ना। तो इसका मतलब ग्रोथ है इस कार्ड के अंदर। दूसरा, एक अच्छा सनराइज, है ना। हमारे यहाँ सनराइज को एक नई जिंदगी के रूप में देखा जाता है ना, नया सवेरा, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी का नया सवेरा। तो इस कार्ड में द सन, जहां पर सूर्य की जो एनर्जी है, कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रही है। कहते हैं ना, सब कुछ वही खाली नहीं रहा था, चली गई, अब जिंदगी में नया सवेरा उदय हुआ है। कई बार हम बड़े टफ टाइम से निकल कर आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जिंदगी में एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है, नया सवेरा जिंदगी में हुआ। ओके, और वैसे भी शास्त्र अगर आप पढ़ते हैं, दार्शनिक शास्त्र पढ़ते हैं, आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, तो वहां बोला गया है कि जो नींद है आपकी, वो अल्प मृत्यु है बेसिकली। आपका कॉन्शियस माइंड मर जाता है उस टाइम। तो हम सुबह उठते हैं सकब, सनराइज के वक्त में, तो हमारी जिंदगी का नया सवेरा होता है।
और हमें एज ए ह्यूमन बीइंग यही मानना चाहिए कि हम रोज जीते हैं, रोज मर जाते हैं, फिर सुबह फिर जिंदा हो जाते हैं। ओके, तो यहां पर क्या है, द सन भी एक इंडिकेट कर रहा है कुछ नया सवेरा आपकी जिंदगी में आने वाला है। तो ये भी एक अच्छा एनवायरमेंट दे रहा है, सनराइज। यहाँ पर येलो कलर बहुत अच्छा एनवायरमेंट दे रहा है, और इस कार्ड को देखकर बड़ा अच्छी सी फीलिंग आ रही है ना। सनराइज है, पीछे येलो कलर, एक ब्राइट कलर है। कार्ड थोड़ा डल दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन जब एक्चुअल कार्ड देखो तो ब्राइट है ये। तो एक कार्ड का एनवायरमेंट अच्छा है। एक यंग चाइल्ड आपको दिख रहा है। यंग चाइल्ड एक नए जीवन को रिप्रेजेंट करता है, नई जोश को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक पीछे एक थोड़ी हट नजर आ रही है छोटी सी, तो एक घर भी है। यहाँ पर एक डॉग आपको नजर आ रहा है। डॉग एक फेथफुल प्राणी है ना। तो मतलब कार के एनवायरमेंट में एक प्रॉस्पेरिटी, कुछ नई जर्नी टाइप दिख रहा है। तो यस, हम बोल सकते हैं सामने वाले इंसान को कि यस, आपके पास जो भी आप इस टाइम करने की सोच रहे हैं या इनिशिएट करने की सोच रहे हैं, उसके लिए एनवायरमेंट आपको अभी अनुकूल मिला हुआ है। बिल्कुल आपको एनवायरमेंट बहुत अच्छा मिला है। एनवायरमेंट में क्या हो सकता है कि भी लोग मिल गए हेल्प करने वाले, आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिल गया, आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल गई, है ना। इस तरह की चीजें कि आपके काम बनते चले जा रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी नया काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी अड़चने आती है, तो हम कह सकते हैं कि यस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ए न्यू जर्नी। आप कोई भी न्यू जर्नी करना चाहते हैं तो इस टाइम बेस्ट टाइम है आपके। ओके, यहां से हमने एनवायरमेंट से बताया। अब यहां पर हम बोल सकते हैं, आप उससे पूछा कि क्या मैं सक्सेस हो जाऊंगा, उसके लिए फिर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कार का नाम है द फूल। द फूल का मतलब है वो भी जो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो, तो बहुत ही कम नॉलेज के साथ स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, किसी ने बता दिया कि ये काम कर लो, बहुत अच्छा है ना। कुछ भी, जैसे मान लीजिए किसी का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, उसने देखा यार अच्छा है, उसने पूछा, बोला तू भी खोल ले रेस्टोरेंट। अब उसे रेस्टोरेंट पता ही नहीं होता क्या है, कैसे चलता है, तो उसने शुरुआत तो करा, एनवायरमेंट तो मिल रहा है उसको, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है उसकी। तो हम कह सकते हैं कि यस, आपका काम चलने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप कितना डेडिकेटली करते हैं, कितनी नॉलेज रखते हैं। और कार्ड ये कह रहा है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप तो बहुत कम नॉलेज के साथ है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आपको इस फील्ड की, और आपने कदम रखा है। नो डाउट एनवायरमेंट अच्छा है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है। तो करना क्या है? करना यह है कि जिसको उस काम की नॉलेज है उसको अपने साथ मिलाओ, तो उससे एडवाइस लो, आप हायर करो या उसको पार्टनर बनाओ। तो हम बोल सकते हैं कि कार्ड एनवायरमेंट ठीक बता रहा है, काम करने के लिए माहौल बहुत अच्छा है, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी की गाइडेंस में करना है, ताकि जब आप गिरो या भटको तो सामने वाला इंसान मेच्योर है, उस काम की जो काम आप करना चाहते हैं उसमें निपुण है, और आप उससे गाइडेंस लेकर अगर करते हैं तो डेफिनेटली ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि आपका काम अच्छा चल जाएगा। यहां पर भी क्या है, देखिए, अब ये दाफूल है, चले जा रहा है ना, चल रहा है, पैर मूवमेंट में है। एक एक चीज के मतलब है, यहां पर एक एक चीज के मतलब है। कुछ चीज हम डिकोड कर पाएंगे, कुछ चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर डिकोड होंगी। तो यहां पर क्या है, कार्ड के अंदर मूवमेंट है। अब ये देख ऊपर की तरफ रहा है, देखिए, तो क्या हुआ, डॉग ये फेथफुल प्राणी है ना, एक जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो ये इसको आगे कर रहा है, रोक रहा है कि आगे खतरा है, रुको। तो आपको भी इसी तरह से एक अपने जीवन में एक वेल विशर को आपको लाना पड़ेगा, ताकि जब आप गिरो तो वो आपको संभाल ले, या उसकी गाइडेंस में आप काम करें। ठीक है, तो इस तरह की चीज हम बोल सकते हैं। दूसरा, अब कार्ड के अंदर है मूवमेंट, कार्ड में पैर मूवमेंट है अवस्था में है ना, कोई बैठा नहीं है इंसान, सीधा नहीं खड़ा, तो मूवमेंट हो रही है, पैर चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब कभी भी अगर ये कार्ड ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कई बार होता है कि आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, आपको डाउट है मेरी ट्रैवलिंग होगी नहीं होगी, आपका प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन के अंदर कभी हम पूछ सकते हैं कि अगर आपका प्रमोशन हुआ तो क्या आपकी शिफ्टिंग होगी, क्या आपकी लोकेशन चेंज होगी। लोकेशन चेंज होगी तो आपको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज में जहां पर मूवमेंट चाहिए। ओके, दूसरा, या कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है, ठहराव हो जाता है जिंदगी में। ओके, और सामने इंसान पूछ सकता है कि यार मेरी सैलरी 5 साल हो गई, सैलरी नहीं बढ़ी, मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, या मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, है ना, मतलब लाइफ रुक गई है, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, कार्ड आपके सामने आया, और कार्ड में आपने देखा कि इसके पैर मूवमेंट में है, तो इसका मतलब क्या है, ये कार्ड ट्रैवलिंग या एक लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं नहीं, अब तक जो हुआ ठीक है, लेकिन अब हमें कार्ड की एनर्जी कह रही है कि अब जिंदगी में आप एक कदम आगे जाओगे, या आपकी ट्रैवलिंग होगी। ट्रैवलिंग होने के लिए पैर चलाने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पर वो पैर चल रहे हैं, या फिर लाइफ स्टक कर गई है, तो लेकिन अब यहाँ पर पैर में गति आ गई, मूवमेंट आ गई।
तो हम कह सकते हैं यस, आप मूव कर सकते हैं आप आगे। ओके, दूसरा, ये कार्ड की जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के लिए बता रहा है। ये हमें कैसे पता लगा कि ये जो मूवमेंट हो रही है ग्रोथ के लिए हो रही है? एक तो होती है ना मूवमेंट होती है गलत काम के लिए भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रोथ के लिए हो रही है। पहली बात है यहाँ पर सनराइज, एक अच्छा सनराइज हमेशा एक अच्छे कहते हैं ना टाइम को इंडिकेट करता है ना। इसलिए हम कहते हैं ना सुबह जल्दी उठो, क्यों उठो? वो एक अच्छा टाइम आप देखो सुबह का। और यहां पर क्या है, पैरों में येलो कलर के शूज पहने हुए, येलो कलर ग्रोथ का कलर है, जुपिटर इज ग्रोथ। और पैरों में ग्रोथ, इसका मतलब है जो मूवमेंट हो रही है, पैर जो मूव कर रहे हैं, जिंदगी जो आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो इस तरह की चीज हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर एक यंग चाइल्ड आपको नजर आ रहा है, तो ऐसे ही मनोस्थिति या फिजिकल अपीयरेंस या कहते हैं ना एक सोच सामने इंसान की है। तो कार्ड के अंदर जब कभी कोई पिक्चर आपको नजर आएगी, तो ये पिक्चर जिसके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, सामने वाला बंदा आया अपने लिए पूछ रहा है, तो ये कार्ड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सामने वाला इंसान जो पूछ रहा है वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा है, तो ये कार्ड उस थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्ड का एनवायरमेंट, कार्ड के अंदर जो चीजें हैं, वो जिसके लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको 100% रिप्रेजेंट करता है। तो सामने वाला इंसान क्या है जो पूछ रहा है, बेशक वो 50 साल का इंसान है, लेकिन उसकी जो मनोस्थिति है, जो उसकी फीलिंग है, जो उसमें जोश है, वो नए जैसे यंग बच्चा होता है ना जोशीला, वो जोश उसके अंदर आया हो, है ना। यंग बच्चे के अंदर जोश होता है, गर्म खून, है ना, टीनेजर बच्चा। तो यस, वो एनर्जी लेवल उसके पास है, बरकरार है। अब उसकी एनर्जी को डिकोड करना है, उसकी करेक्टरिस्टिक को अगर डिकोड करना है तो यहां से कर सकते हैं। जैसे मासूमियत है, इसके चेहरे पे मासूमियत है, तो सामने वाला इंसान ना बड़ा मासूम है। फिर यहाँ ऊपर कपड़ा देखेंगे आप, अंदर सबसे पहले स्किन से टच करता हुआ कपड़ा कौन सा पहना है, कौन सा क्लोथ पहने हैं, वो व्हाइट कलर। यस, व्हाइट कलर है। तो स्किन से सबसे पहला कलर है व्हाइट कलर। उसके ऊपर जो कपड़ा ये क्लोथ पहना है या ये इसने गारमेंट पहना हुआ है ना, ये डिजाइनर है, फ्लावर है ना, डिजाइनर ड्रेस है, यंग ड्रेस है ना, फैशनेबल ड्रेस है। तो यंग या फैशनेबल या एक कहते हैं ना एक अट्रैक्ट करने वाली जो ड्रेस होती है, दैट इज गवर्न बाय द वीनस, शुक्र से गवर्न होती है। ओके, तो इसका मतलब है ये इंसान शुक्र लविंग है, ये पसंद करता है ग्लैमर वर्ल्ड को, ये पसंद करता है चमक दमक को, है ना। दूसरा, लेकिन अंदर से कैसा है, इनसाइड कैसी फीलिंग है इसकी, है ना। दो वर्ल्ड होते हैं ना हमारे, एक इनर वर्ल्ड एक आउटर वर्ल्ड है। तो आउटर वर्ल्ड क्या है, ऊपर वाला जो गारमेंट है वो आउटर वर्ल्ड दिखा रहा है इसका, कि कैसा है तो अपने आप को वीनस की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी जैसा दिखाता है। शुक्र क्या है, यंग, शुक्र है ब्यूटीफुल, शुक्र है एक लग्जरी चाहने वाला। ओके, ये सारी क्वालिटी इसके अंदर है, ये चाहता है आउटर वर्ल्ड से, लेकिन अंदर से शांत है, पीस है। क्योंकि व्हाइट कलर क्या, चंद्रमा का कलर है। चंद्रमा इज ए कूल प्लेनेट, चंद्रमा इज ए फ्लेक्सिबल प्लेनेट, चंद्रमा इज ए वाटरी प्लेनेट। और वाटरी प्लैनेट होते हुए वो क्या होता है, उसके अंदर अंदर, अंदर क्या है, ममता, करुणा, है ना, वो भाव, वो फीलिंग्स है इसके अंदर। तो अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है, फ्लेक्सिबल इंसान है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि किसी जैसे वाटरमेलन क्या है, वाटरमेलन की सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि पानी को, वाटर को जिस कंटेनर में डालेंगे वो शेप ले लेता है। तो अंदर से इंसान वैसे ही है कि इसको किसी भी परिस्थिति में आप रखेंगे, ये अपने आप को ढाल सकता है या अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है वो सिचुएशन। तो ये क्वालिटीज के अंदर है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये कहां पर है, एज पर खड़ा हुआ है, ओके, पहाड़ी पर है। ये स्टोन आप देख रहे हैं पथरीला है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, मतलब ऊंचे नीचे है। तो यस, जिस पथ पर आप चल रहे हो, नॉट ए इजी पथ, है ना, कोई अच्छी रोड नहीं है, कोई स्मूथ रोड नहीं है। स्मूथ रोड का मतलब है जो कदम आपने बढ़ाया है वो रिस्क भरा है, पहले तो रिस्क, है ना। आप अगला पैर गिराए लगाए अंदर आगे रखेगा तो गिर सकता है ना नीचे। क्या है यहाँ पर, क्लिफ पर खड़ा है, बिल्कुल एज पर है। ओके, तो गिर सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई रिस्क आप ले रहे हो, जो मूवमेंट है कि ये आपने लाइफ में जो मूव कर रहे हो वो थोड़ा सा रिस्की भी है, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा, जिस पथ पर आप चल रहे, कहते हैं ना जिस रास्ते आप चल रहे हो वो रास्ता कठिन रास्ता है। कई बार बोलते हैं ना कि भाई जिस रास्ते में जा रहा हूं बहुत कठिन है। रास्ते का मतलब वो नहीं है कि आप जिस सड़क पर चल रहे हो, जिस पाथ पर आप चल रहे हो, जो मूवमेंट आप आगे सोच रहे हो करने की, वो रिस्की भरी भी हो सकती है, और वो कहीं ना कहीं स्मूथ रोड नहीं है, जिंदगी की स्मूथ रोड नहीं है। ठीक। तो इस तरह की आप चीजें बोल सकते हैं यहां से। दूसरा, ये कार ट्रैवलिंग, इन जनरल ट्रैवलिंग के लिए भी है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक लगेज हम अपने साथ कैरी करते हैं। तो ये कार कहीं ना कहीं किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, आपकी बिजनेस ट्रैवलिंग है, आपकी हायर एजुकेशन ट्रैवलिंग है,
तो उसके लिए भी आप बैगेज तैयार करते हैं और निकल पड़ते हैं। फिर ये इंसान पीस लविंग इंसान है। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा आपके पास आता है, कोई एक इंसान आपके पास आ रहा है, कोई भी उसका कोई लिटिंग का केस हो गया, या किसी ने उसका पैसा मार लिया, प्रॉपर्टी मार ली, और वो गुस्से में आया आपके पास, जी मेरा ऐसा ऐसा हो गया, बताओ मैं तो केस कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्या मुझे करना चाहिए और होगा क्या उस केस का। तो हम बोलेंगे क्योंकि आप अंदर से पीस लविंग इंसान है, यहाँ पर एक आपने व्हाइट कलर का फ्लावर पकड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप शांति प्रिय, मतलब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे। एक मिनट। ओके, तो इस तरह से कार्ड को ब्रॉड वे से देखना है। अब कार्ड के अंदर क्या है, एक लेफ्ट हैंड में एक व्हाइट कलर का फ्लावर है। तो व्हाइट जो फ्लावर है वो क्या है, शांति का प्रतीक है, पीस, है ना, शांति। तो ऐसा इंसान जो अंदर से भी पीस लविंग इंसान है और बाहर से भी जो दिखा रहा है एक व्हाइट कलर का फ्लावर, वो भी कहीं ना कहीं पीस की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसा इंसान को अगर हम बोल दें तो केस कर ले, तो क्या होगा, एट द लास्ट क्या होगा, वो फिर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहा होगा उसके साथ। ये सामने वाले पार्टी करके कि कुछ कंप्रोमाइज करते हैं, चलो ठीक है, लेट डाउन करते हैं, है ना, और कब तक लड़ेंगे। तो आपने कर लेना है, आपने बात मान लेनी है, तो क्यों ना अभी आप उससे कंप्रोमाइज कर लो या अभी कुछ नेगोशिएशन कर लो। एट द लास्ट आपने वही करना है। हम ये कह सकते हैं कि आप कोई झगड़ने वाला इंसान नहीं है, पीस लविंग इंसान है, तो आप समझौता अभी कर लीजिए, केसेस रहने दीजिए, थोड़ा शांत होके, या एक दो दिन में पहले थोड़ा शांत होइए, उसके बाद डिसीजन लेना। तो इस तरह की चीजें हम बोल सकते हैं। तो ये कार्ड देखिए कितनी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब आप बोलेंगे सर इतनी सारी चीजें नजर आ रही है कार्ड में, हम हमें बोलना क्या है। ये धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि बोलना क्या होता है। अभी दो एक क्लास के बाद मेरी एक क्लास में लूंगा आपको, वो क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी, वो पूरी टैरो कार्ड का एक क्रश है। अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो टैरो कार्ड आपके लिए कोई इजी नहीं, मतलब फिर मुश्किल नहीं लगने वाला। ओके, तो इतनी सारी हम चीजें यहां से बोल सकते हैं। तो ये कार्ड क्या बिगिनिंग को दिखाता है, किसी भी तरह की बिगिनिंग। वो बिगिनिंग कैसे भी हो रही है, बच्चे ने हॉस्टल जाना है, बच्चे ने हायर स्टडी के लिए फॉरेन जाना है, आपने शिफ्ट करना है, आपने कोई नई जॉब स्टार्ट करनी है, आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई दुकान खोलनी है, किसी के लिए भी, इवन तक कि आपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, मतलब शादी करनी है, आपने बच्चे की प्लानिंग करनी है, तो उसमें क्या हो रहा है, नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है ना आपकी। तभी तो कहते हैं शादी वाली एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है, जब बच्चे जीवन में आते हैं तो फिर एक नई जिंदगी हमारी स्टार्ट होती है। तो किसी भी तरह की बिगनिंग, ये कहता है कदम बढ़ाओ, और कदम बढ़ रहे हैं, आपको एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा है, आगे कदम बढ़ाओ, तो बिगनिंग हो रही है। नो डाउट वो जो रोड है थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है, नो डाउट, क्योंकि पथरीला है जिस पे चल रहे हो, है ना, कोई स्मूथ रोड नहीं है जिंदगी की। लेकिन फिर भी कह रहा है कि आगे बढ़ो, आगे कुछ ना कुछ नया सवेरा आपको मिलेगा। तो बिगनिंग ये कार्ड दिखाता है। ये भी याद रखना, हमेशा कार्ड जरूरी नहीं है कि कार्ड आपको प्रिडिक्शन ही दे रहे हैं, जरूरी नहीं है। कभी कभी कार्ड आपको एडवाइस भी देंगे कि सामने लोगों को क्या बोलो। अब जैसे मान लीजिए कोई मूवमेंट चाहता है लाइफ में, है ना, कोई कहता है मेरी जिंदगी स्टक कर गई है, मैं आगे मूव नहीं कर पा रहा, तो ये कार्ड से प्रिडिक्शन तो आ रही है कि मूव करोगे, लेकिन हो सकता है कार्ड आपको प्रिडिक्शन ना देकर सिर्फ एडवाइस दे रहा हो कि अगर सामने वाले को अपनी जिंदगी में आगे मूवमेंट चाहिए, है ना, या एक नया सवेरा अपनी जिंदगी में चाहता है इंसान। नया सवेरे का मतलब है कि भाई पहले काली रात थी, मतलब दुख भरे दिन चल रहे हैं, उससे निकल कर एक नई जिंदगी में, एक अच्छी जिंदगी में प्रवेश करना चाहते हैं, तो क्या करें। तो जैसा ये कार्ड कह रहा है वैसा करो,
पहला कार्ड कह रहा है मासूम बन जाओ और अपनी एनर्जी, क्योंकि यंग एनर्जी है ना, उस एनर्जी का भरपूर प्रयोग करो, यूज करो उसको, और अंदर से एक सॉफ्ट हो जाइए। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी इंसान ना ऐसी चीजों में स्टक कर रहा होता है कि ग्रीड, जेलसी, है ना, इस तरह की चीजें, रिवेंज लेना है, बदला लेना है दूसरों से। तो हमारी सारी एनर्जी वहां ड्रेन आउट हो रही होती है, हम उसके बारे में नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं, किसी के लिए गलत सोच रहे हैं। तो क्या कार्ड कह रहा है अंदर से शांत हो, पहले आप निकाल मारो सब जो भरा पड़ा है अंदर किसी के, है ना। तो जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, आपके जीवन में नया सवेरा नहीं आएगा। दूसरा ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप स्टेप आगे नहीं बढ़ाते, आप रिस्क लेने से डरते हैं। यहां पर ये बंदा रिस्क ले रहा है ना, कि ऊपर देख रहा है और नीचे चल रहा है, तो रिस्क ले रहा है ना। तो ये कार्ड ये भी कह रहा है, कुछ लोग होते हैं कि जीवन में रिस्क लेना नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए कोई एक जॉब कर रहा है, अब वो जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाना, अब वो हमेशा यही सोचता रहता है, यार मैं जाऊंगा, वहां मेरा मन लगेगा नहीं लगेगा, मैं वहां सेट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, जो भी है यहाँ मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, चल ठीक है सैलरी कम मिल रही है कोई बात नहीं, है ना, मैं अटका तो हूँ। तो क्या मतलब है, आप जिंदगी में रिस्क नहीं ले रहे, और जिंदगी में रिस्क लेना पड़ता है। तो कार्ड ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, तब जीवन में नया सवेरा है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, नो डाउट। ठीक, तो यहां से हम बोल सकते हैं तो बिगनिंग हो रही है। स्पॉन्टेनियती, स्पॉन्टेनियती, सहजता है, मतलब इस कार्ड में एक सहजता है, आप देखें सहज है बिल्कुल, मतलब सब चीज अच्छी अच्छी नजर आ रही है। यंग बच्चा, एनवायरमेंट अच्छा, सनराइज, एक सपोर्टिव में एक कोई एक एनर्जी भी हमारे साथ चल रही है ना, शांति प्रिय है, बैग टांगा हुआ है, भगवान की तरफ विश्वास हो सकता है इसका, है ना, हेड क्या है, क्लाउड की तरफ है, आसमान की तरफ है। तो एक स्पॉन्टेनिटी है इस कार्ड का, सहजता है। फेथ, ये विश्वास, अब ये देखिए कार्ड के दो मीनिंग मैं बता रहा हूं, दोनों अपोजिट है आपस में। मैं कह सकता हूं ये फेथ का कार्ड भी है। फेथ क्या, किसी डिवाइन में, या किसी इंसान में, किसी गुरु में, क्योंकि इसमें जुपिटर की एनर्जी है, देखिए पूरे कार्ड के अंदर जुपिटर की एनर्जी है। दूसरा ये एक फोर्स है, एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। डॉग इज ए पॉजिटिव एनर्जी, यहां पर गुरु का साथ। और जब ऊपर हम किसको देखते हैं, हम परेशानी में होते हैं तो क्या करते हैं, हे भगवान ऐसे करते हैं ना, तो डिवाइन को याद कर रहा है। तो ये डिवाइन को याद कर रहा है, ऊपर फेथ है और चल रहा है आगे, कुछ टफ डिसीजन लिए हैं इसने शायद, और आगे खाई है, गिर सकता है, लेकिन क्या, विश्वास, इसको विश्वास है गुरु के ऊपर, येलो कलर, इसको विश्वास है, कोई एक एनर्जी इसके साथ चल रही है जो उसकी वेल विशर है, इसको विश्वास है ईश्वर में, उसका नाम लेके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो फेथ का कार्ड भी। अब ये कहीं भी रह सकता है, जैसे मान लीजिए कपल आपके पास आया, उस कपल में से एक मेल या फीमेल आपके पास आया, या फीमेल आपके पास आई, अब उसमें मेजर डिसीजन लेना है जिंदगी का, है ना, मान लीजिए कोई कमिटमेंट है उनकी कि भाई शादी करेंगे, लव अफेयर में है, या घर छोड़ने की बात है, कुछ भी ऐसी चीज जहां पर एक लड़की या लड़के को बहुत बड़ा एक स्टेप उठाना है जिंदगी का। अब वो आपके पास आ गई या आ गया बंदा, वो कहता है कि बताइए मैं एक ऐसा स्टेप लेने जा रही हूँ या जा रहा हूँ अपने, मैं किसी एसोसिएट हूँ, तो क्या मैं उस पर विश्वास करूं, क्योंकि मान लो कोई ऐसा डिसीजन है, घर छोड़ना, या कई बार ऐसा होता है भाई दूसरे शहर में शिफ्ट होना, यहाँ आप जॉब कर रहे हैं छोड़कर नई सिरे से जिंदगी शुरू करनी है, कुछ भी जहां पर विश्वास करना पड़ेगा थर्ड पर्सन के ऊपर। ओके, तो क्या मुझे उस पर फेथ करना चाहिए, और ये कार्ड निकल जाता है। और ये कार्ड जैसे ही निकला, आपको यहां पर रिस्क भी है, यहां पर फेथ भी है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि यस ये इंसान डिवाइन को मानने वाला है, इसके साथ एक एनर्जी कैरी कर रहा है ये, और जुपिटर की एनर्जी पीछे है, तो यस इसको फेथ है, कार्ड में आपको फेथ ही नजर आया, तो आप बोल सकते हैं कि यस आप फेथ कर सकते हैं। दूसरा दूसरा इसका मतलब होता है एपरेंट फुली, एपरेंट फुली मतलब आप मूर्ख हो, आपको विश्वास नहीं करना बिल्कुल भी, आप किसी आप जो स्टेप उठा रहे हैं वो बहुत गलत उठा रहे हैं, और वहां पर हम कह रहे हैं तुम विश्वास कर लो। और दूसरा मीनिंग इस कार्ड का ये भी है कि यस आप जो कदम उठा रहे हैं वो खाई में जा रहा है, आप आपकी आंखें जमीन पर नहीं है, आप वो चीज नहीं देख पा रहे जिससे आप खाई में गिर सकते हो, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि तुम विश्वास करो, है ना, दोनों अलग अलग मीनिंग हो गए ना कार्ड। यस ऐसा ही होगा। अब आप बोलोगे सर बोले क्या अगर मान लो यही वाला केस आ जाता है तो बोलना क्या है, ये आपको मैंने कहा ना 2 क्लास हो जाने दीजिए, तब तीसरी क्लास में लूंगा आपकी, या तीसरी चौथी क्लास जब लूंगा, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बोलना क्या होता है। एक कार्ड में हजारों मतलब है, वहां नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ बुरी चीजें। कार्ड में दिखता क्या है आपको,
जैसे ही कार्ड को आप देखेंगे तो एक ही थॉट आएगा आपको। जैसे मैंने पहले क्लास में बताया, ये इंट्यूशनल बेस्ड रीडिंग है, यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं चलती है, लेकिन उस इंट्यूशन को कैसे डेवलप करेंगे वो सीखेंगे हम, और चीजों को कैसे डिकोड करना होता है। अभी तो हम सिर्फ एक जनरल व्यू देख रहे हैं कार्ड से, क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। अभी हम अपना डाटा बैंक तैयार कर रहे हैं, है ना। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ अभी आपके कॉन्शियस माइंड में है। जब आप थोड़े दिन रिकॉर्डिंग सुनेंगे, 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अपनी लर्निंग करेंगे, कार्ड को बार बार देखेंगे, तो इस कार्ड की एनर्जी, जो चीज मैंने आपको बताई है, सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में घर कर जाएंगी। तो आपका पर्टिकुलर कार्ड से रिलेटेड कॉन्शियस माइंड जो हम देख पा रहे हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपका ये डाटा आपके सबकॉन्शियस में घर कर जाएगा। और जिस दिन वो सबकॉन्शियस में घर कर गया तो एक डाटा बैंक आपका तैयार हो रहा है। जब जितनी बार कार्ड को देखेंगे, नई नई चीज सीखेंगे, नई चीजें पढ़ेंगे, तो आपका एक डाटा बैंक तैयार होगा। वो सारा डाटा बैंक आपके सबकॉन्शियस में इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है। अब उसी डाटा से जब सामने कोई क्वेश्चन पूछेगा और हमें कोई इंट्यूशन आएगी, तो उसी डाटा बैंक में से निकलकर एक चीज आपके सामने आने लगेगी। और इंट्यूशन हमेशा एक आएगी, दो नहीं आएंगी कभी। ठीक है। हम इंट्यूशन को पकड़कर जब उसमें अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं ना, तब उसको मल्टीपल उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। आपको बचपन में सुना होगा, हमारे पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, पहला जो थॉट आता है ना, वो ईश्वर से आता है। पहला थॉट वो प्योरिटी वाला थॉट होता है। फिर हमारा जब लॉजिकल माइंड उस थॉट में घुस जाता है, तो हम उसको फिर बाइफर कर देते हैं, वो सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा ये हुआ तो, अच्छा वो ऐसा हो गया तो, अच्छा ये भी तो ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो हमारा जब लॉजिकल माइंड लगता है, तब एक आंसर जो है उसको हम बहुत सारे आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर। ठीक है। तो कहते हैं ना, पहला थॉट भगवान। थॉट क्या है? वो इंट्यूशन है, वो डिवाइन से आई है। ठीक है। तो उस डिवाइन के थॉट को पकड़ना सीखना है बस, और कुछ नहीं करना। और धीरे धीरे लर्निंग कर कर अपने डाटा बैंक को इंप्रूव करना है। चाहे अभी हम कॉन्शियस माइंड से पढ़ रहे हैं, या हम मेडिटेशन लेवल पर जाकर इस कार्ड को देखेंगे, तो कार्ड के अंदर की जो छुपी हुई चीजें हैं, उनको हमारा सब कॉन्शियस माइंड रीड करना है। उस तक कॉन्शियस माइंड को पता ही ना हो कि सब कॉन्शियस माइंड ने इस कार्ड से क्या क्या ग्रैस्प कर लिया है, अपने अंदर संभाल लिया। ठीक है। तो इस तरह की चीजें सीखेंगे। तो क्या है? फेथ, विश्वास का कार्ड है। इनोसेंस, यस, मासूम है, सरल है, बेगुनाह का कार्ड है। अब मान लीजिए किसी के यहाँ चोरी हो जाए, कुछ इस तरह की चीजें हैं, और वो कोई पूछने आता है कि मुझे ना उस पर शक है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र उसने रचा है, मुझे धोखा उसने दिया है, मेरी मेरी चोरी इसने की है, जो भी काइंड ऑफ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके। ठीक। तो जब अगर इस तरह का कार्ड निकल कर आए, कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है, कार्ड का एनवायरमेंट अच्छा है, ये सामने जो बंदा दिख रहा है बड़ा मासूम का दिख रहा है, अंदर से प्योर है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, जिस बंदे का आप नाम ले रहे हो वो बहुत इनोसेंट है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा काम चालाक आदमी कर सकता ना, जो अंदर से चालाक है। ये अंदर से मासूम है, चंद्रमा वाला बंदा है, इमोशनल इंसान है। तो कार्ड ये कह रहे हैं, ये सरल है, बेगुनाह, इसने कुछ वो नहीं किया, क्राइम नहीं किया। टास्क विद लिटल और नॉ नॉलेज, तो यस, जैसे कि बताया, द फूल कार्ड का नाम है। द फूल का मतलब ये टास्क विद लिटल और नॉ नॉलेज। तो जो कदम ये आगे बढ़ा रहा है जीवन में किसी भी पर्पस के लिए, तो उसकी नॉलेज नहीं रखता है, बहुत कम नॉलेज के साथ वो काम ही करने के लिए निकला है घर से। रिस्क टेकिंग, यस, खतरा उठा रहा है, यस। इसका तो लाइफ पाथ भी ठीक नहीं है अभी, जिस जिस रोड पे चल रहा है वो थोड़ा इम्बैलेंस है, और जिसका मतलब जर्नी में थोड़ा सा टफ रहेगा, और कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हो आप, ऊपर देख रहे हैं और पैर आगे बढ़ा रहे हैं, तो रिस्क भी ले रहे हैं। तो हम ही कह सकते हैं कि कोई आ जाए हमारे पास कि जी मुझे कुछ एक जीवन में रिस्क लेना है। अब रिस्क कुछ भी हो सकता है ना, पैसे का रिस्क है, रिलेशनशिप का रिस्क है, जॉब का रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है। और जीवन में रिस्क हर वक्त रिस्क होता है। आप लोगों ने भी रिस्क लिया है कि पहले पैसा जमा किया है, हो सकता है मैं पैसा लेके भाग जाता, फिर मैं पढ़ाता ही ना तुम्हें, तो ये भी तो रिस्क था ना। दूसरा ये है कि आपको अभी मेरे बारे में नहीं पता, कुछ लोग चलो जानते हैं, बहुत सारे कोर्स कर चुके हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन्होंने रिस्क लिया है कि पता नहीं सर कैसा पढ़ाते होंगे, तो ये भी तो रिस्क है। फिर ये भी रिस्क है, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका अपना रिस्क है। तो जीवन में रिस्क लेने पड़ते हैं। तो ये कार्ड कह रहा है रिस्क लो, लेकिन कैसा लो? कैलकुलेटेड लो। कैलकुलेशन कौन सी हो सकती है? कि किसी एनर्जी को साथ रखो अपने, या डिवाइन, फिर छोड़ दो भगवान के ऊपर। तो दो रिस्क आपको ये कार्ड लेने के लिए कह रहा है, कि एक तो डिवाइन में अगर बिल्कुल बिलीफ सिस्टम है आपका, बिलीफ सिस्टम मतलब ब्लाइंडली बिलीफ सिस्टम है, तो उसको याद करो, जो मन करता है वो कर लो। दूसरा, एक कैलकुलेटेड रिस्क है। यहां पर क्या है, किसी एक एनर्जी, मतलब मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो रिस्क है आपके लिए, भाई इतनी पूंजी है और ये खराब होगी तो क्या होगा। तो जो काम आप करने जा रहे हैं, उस काम के एक्सपर्ट को अपने साथ रखो, उसको हायर करो। ठीक है। या फिर कोई नियर डियर वाला देखो जिसने वो काम किया है, जिसमें वो एक कुछ साल का एक्सपीरियंस है, उसको अपने साथ में लाओ, उससे राय लो, है ना। तो इस तरह की चीजें करनी। ठीक है। रिस्क टेकिंग, खतरा उठा रहे का।
तो कोई किसी भी रूप से बोल सकता है कि मुझे स्पेकुलेशन गैम्बलिंग में जाना है, या कोई रिस्क मैं एक लेना चाहता हूँ, क्या मुझे लेना चाहिए, और आपको दिख रहा है कि रिस्क ले रहा है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तो आप सामने लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी आप ऑकल्ट साइंस में प्रिडिक्शन जब करते हैं तो जीवन में याद रख लेना, जब भी हम कोई चीज करने के लिए कहते हैं, मान लिया आप, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने बोला कि चलो भाई, किसी ने बोला मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ, ये भी तो रिस्क है ना। हमने बोला लगा ले भाई, ठीक है। तो लगाने का मतलब ये कि उसने पूछा है, आपने उसको प्रोवोक नहीं किया कि नहीं तेरे तो जो पैसा बनेगा, तेरी जो लाइफ सेट होगी, है ना, तो तू जो पैसा कमाएगा जीवन में सिर्फ स्पेकुलेशन गैम्बलिंग से ही कमाएगा। तो लोगों को आप अपने डिसीजन, अपनी प्रेडिक्शन को थोपना नहीं है किसी को, ये याद रखना। क्योंकि मान लिया आपने बोला नहीं तेरा तो गैम्बलिंग का कार्ड निकल गया, तेरा तो बहुत अच्छा है, तो उसमें बहुत अच्छा करेगा, तो ये यही करना चाहिए। अगर तुमने ये बोल दिया और उसने स्टार्ट कर दिया, और भगवान ना करे उसका लॉस हो जाए, तो आपसे झगड़ने आ जाएगा कि तुमने तो बोला था मुझे जाने के लिए, और मेरा नुकसान हो गया, भरपाई कौन करेगा, तुम दो मेरे पैसे ना। तो आप एज ए एडवाइजर काम कर रहे हैं, आप किसी को अपनी अपनी प्रेडिक्शन को थोप नहीं रहे, है ना। हम नहीं कर रहे, हमारी करो, आप हमसे पूछ रहे हैं, राय लेने आए हैं, और हम आपको एडवाइस कर रहे हैं। मानना ना मानना, उस एडवाइस का गलत अच्छा रिजल्ट जो आएगा वो आपने भुगतना, हमने नहीं भुगतना। हमने अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको एक एक सोल्यूशन दे रहे हैं। कभी कभी सोल्यूशन गलत भी होता है। अब डॉक्टर की टेबल पर एक मरीज लेटा हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है, अब डॉक्टर ये सोच के तो ना करता है कि मरी जाएगा, वो तो बचाने की कोशिश करता है ना, लेकिन फिर भी डेथ होती है, गलतियां भी होती हैं, डेथ भी होती है, नेचुरल डेथ भी होती है। अब ये तो ना कि आप क्लेम करना शुरू कर दो, नहीं जी तुम्हारी वजह से हुआ, तुम तो कहते बच जाएगा। अब डॉक्टर तो ये बोलता है ना ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ये तो ना बोलेगा कि तुम मरी जाओगे, है ना। डॉक्टर तो बोलता है, कोशिश करता है बचाने की, लेकिन कभी कभी नहीं बचा पाता। तो अपने को उतना ही रखना है। यहाँ पर कोई साइन तो कराते नहीं हम प्रिडिक्शन में, डॉक्टर तो साइन करा लेते हैं ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले, भाई कुछ भी हुआ तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है, ना तुम केस कर सकते हो ना क्लेम कर सकते हो, वो तो डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं। अब हम हर कंसल्टेशन में डॉक्यूमेंट तो साइन करा नहीं सकते, लेकिन आपके परसेप्शन से, आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से में वो चीज आ जानी चाहिए कि हम तुम्हें एडवाइस दे रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसी गलतियां कर चुके हैं, फिर नुकसान होता है, फिर अच्छा नहीं लगता कि बंदा तुम्हारे कहने पर इसका वो, ठीक है, अच्छी चीजें होंगी कोई नहीं कहने वाला आपको, लेकिन जब बुरी चीजें होती है ना, फिर दुनिया आपके पास आती है शिकायत करने, तो उससे भी बचना है। न्यू एडवेंचरस, यस, कुछ नए साहसिक कार्य, मतलब कुछ एडवेंचरस काम ही कर सकता है। तो मान लो वो इस तरह की कोई रिस्क लेना है, कुछ एडवेंचर काम करना है ना, इस तरह की चीजें हैं कि भाई मुझे कुछ करना है, तो मैं क्या करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ क्या इस तरह की चीज, यस आप कर सकते हैं। तो कार्ड आपको कह रहा है यस, कदम आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा रिस्क है नो डाउट, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड लीजिए और किसी के सपोर्ट में लीजिए, डेफिनेटली नया सवेरा आपकी जिंदगी में आएगा। अपरेंट फोली जैसे बताया, ये मूर्खता का कार्ड भी हो सकता है। कभी कभी आपको लगे कितनी बड़ी गलती कर रहे हो यार, ठीक है, कि आप मुंह पर की तरफ रखा हुआ है और ये बंदा बचाने की कोशिश कर रहा है तुम्हें, और तुम पैर फिर भी चले जा रहे हो, तो कभी कभी वो फीलिंग भी आएगी इस कार्ड को देख। ठीक, तो जैसी फीलिंग आपको आ रही है, जैसी इंट्यूशन आ रही है, वैसी हमने डिकोड करनी है, समझ। गोइंग योर ओन वे, अपने रास्ते चलना। जैसे मस्त मौला इंसान होता है ना, कि भैया बैग उठाया और अपने मन मौजी मस्ती में आप चले जा रहे हो, तो जीवन जहां लेके जा रहा है वहां चलो। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जीवन में कठिनाई है तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते चलते चलो, जो मन कर रहा है आपका, जो इंट्यूशन आपको आ रही है ना, जो रास्ता आपको दिख रहा है उस रास्ते पर चल पड़ो, कहीं ना कहीं अच्छा ही होने वाला है। तो इस तरह के कार्ड्स को हम डिकोड करेंगे, ठीक है, हर चीज के मीनिंग को सोच सकते हैं। अब कोई पूछता है कि क्या मैं जीवन के उस हाइट पर पहुंच पाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है, बिल्कुल पहुंच पाएंगे। ये कार्ड कहां खड़ा है बंदा, बिल्कुल हाइट पे खड़ा है, हाइट पे खड़ा है, लेकिन हाइट पर स्टेबल नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि पथरीला है ना, इम्बैलेंस है, यहाँ पर कोई स्मूथ नहीं है। तो हम बोलेंगे वहां पहुंचकर भी आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जिस रोड पर, जिस पोजीशन पर आप पहुंचना चाहते हैं, वहां पर और चीजें खराब हो सकती हैं, वहां वो इम्बैलेंस है। जैसे पहाड़ की चोटी पर चले गए, तो आप ऊपर तो उठ गए, पैसा कमा लिया, आप स्टेटस कमा लिया, कुछ भी मतलब ऊपर चले जाना, लेकिन वहां पर भी बैलेंस नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पर कोई स्मूथ चीजें नजर नहीं आ रही, ठीक है। और रिस्क है, ऊपर जितनी हायरार्की में आप, पता है ना आपको, जितने आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, आपके ऊपर बर्डन, रिस्क फैक्टर आपका उतना बढ़ता चला जाता है। जो लोग जमीन पर है उनके लिए खोने के लिए क्या, कुछ भी नहीं। भाई एक 50 लाख रुपए की जॉब कर रहा है, उसको फिर मिल जाएगी 50 लाख की। अब आपका 1 करोड़ का पैकेज है मान लीजिए, अब 1 करोड़ का पैकेज छोड़ने के बाद 1 करोड़ का पैकेज लेकर तो दिखाइए, नहीं मिलता है।
तो रिस्क फैक्टर कितना है, जितना आप स्टेटस में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे रिस्क फैक्टर उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि बहुत ऊपर बढ़ने के बाद भी क्या होगा, रिस्क है ना, कहीं भी गिर सकते हो, देखो नीचे कहीं भी गिर सकते हो, और जो जहां पहुंचोगे वो भी कोई बैलेंस नहीं है, वहां पर भी आप इम्बैलेंस फील करोगे, इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो ये कार्ड इतनी सारी चीजों को बताता है। ठीक है, चलिए, तो ये कार्ड को मैंने थोड़ा, क्योंकि शुरुआत के एक दो कार्ड हम बिल्कुल इस तरह करने वाले हैं, और बाकी तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो वहां से आप सीखेंगे, लेकिन कार्ड को देखने का तरीका क्या होता है, इस तरह की चीजें आपने वो देखी। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज का मतलब है, जैसे जो भी आपका राइट पोर्शन पोर्शन है वो प्रेजेंट या फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे राइट आपका हैंड है, राइट लेग है, आपकी आपकी गर्दन है लेफ्ट की तरफ झुकी है, राइट की तरफ झुकी है। तो जो कहते हैं, इसलिए बोला था कि नजरों को नजरे से नजरे, मतलब आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करनी चाहिए। जब आप आई टू आई कॉन्टेक्ट बात करते हो तो आप प्रेजेंट में हैं। जब आप नीचे की तरफ गर्दन झुकाकर बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेसिव मोड दिखाता है, या कहीं ना कहीं पास्ट की बातें हो रही है। आप देखना, जब कभी पास्ट में खो जाएंगे ना आप, तो आपका फेस अपने आप नीचे की तरफ जाएगा, और जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो आपका फेस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हो गया आई टू आई बैलेंस एट प्रेजेंट। आपका हेड नीचे की तरह रहता है, कुछ पास्ट में खोए हुए इंसान हो सकते हैं आप, और ऊपर की तरह तो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में आप इस तरह से लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं। जो लेफ्ट पोर्शन, चाहे हैंड है, चाहे आप गर्दन लेफ्ट की तरफ है, आपका लेग लेफ्ट जो है वो आपके नियर पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका राइट हैंड है या राइट लेग है वो आपके प्रेजेंट या फ्यूचर, नियर फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे यहां पर ये है, यहां पर इसका आप देख सकते हैं कि कौन सा पैर इसका पीछे की तरफ है, स्टेबल है, कौन सा पैर अनस्टेबल है। जैसे कि मान लेते हैं ये लेफ्ट पैर है, ये राइट पैर है, तो लेफ्ट पैर क्या है, स्टेबल है, और राइट पैर क्या, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है राइट पैर, तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट लेफ्ट इज योर पास्ट। तो हम इस कार्ड से ये भी बता सकते हैं सामने वाले को कि भाई जो नियर पास्ट था आपका बहुत स्टेबल था, लेकिन प्रेजेंट आपका स्टेबल नहीं है, प्रेजेंट स्टेबल नहीं है। या इससे मान ली नियर फ्यूचर बताना है आपने किसी का, कोई भूल नहीं आ सकता नियर फ्यूचर देखना मेरा कैसा है, और आपको जैसे ही आपने नियर फ्यूचर देखने की कोशिश की आपको सिर्फ पैरों पे ध्यान गया और देखा कि नियर फ्यूचर का जो पैर है वो अनस्टेबल है, तो कह सकते हैं अभी लाइफ अनस्टेबल रहेगी। Okay. इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, ये इसका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड बड़ा स्मूथ है ना। तो यहां से भी प्रेडिक्शन आप निकाल सकते हैं कि भाई राइट हैंड क्या है, राइट हैंड में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ पकड़ रखा है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, बैगेज हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लेफ्ट हैंड क्या है, बड़ा कूल है, व्हाइट फ्लावर, तो कहते हैं हम कह सकते हैं लेफ्ट बड़ा शांत था लाइफ में, जिंदगी में फ्लावर, फ्लावर कौन था, चंद्रमा, चंद्रमा इज ए कूल, चंद्रमा इज ए मदरली फिगर, है ना, चंद्रमा इज ए शांत। तो कह सकते हैं लेफ्ट आपका शांति भरा था, लेकिन राइट राइट एक्शन हो रहा है, एक्शन में क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ पकड़ा हुआ है, ये बैगेज, बैगेज कर्म का हो सकता है, प्रॉब्लम का हो सकता है, बैगेज पकड़ रखा है। तो कह सकते हैं कि यस, जो राइट है वो आपका कहीं ना कहीं अनस्टेबल दिखा रहा है, या प्रेजेंट में इस तरह की चीजें चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्ड को डिकोड करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास 10 मिनट है, कोई किसी को अगर वैसे क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी धीरे धीरे हम करेंगे एक दो क्लास और ऐसे ही एक एक चीज को पकड़ेंगे, क्रश निकालने की कोशिश करेंगे चीजों को, और फिर हम इसी तरह से कार्ड को फिर स्पीड बढ़ाएंगे, और फिर हम मैं जो कार्ड्स हैं वो आपको घर बैठकर पढ़ने के लिए दूंगा रिकॉर्डिंग, उसमें सुनकर आना, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नीलम जी कुछ मजा आ रहा है दोबारा पढ़ने में, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको हरे कृष्णा। अच्छा और लग रहा है सर, क्योंकि मैं तो जब भी पढ़ती हूँ तो ब्लैंक होके पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे ही लर्निंग का खाली। सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले अपने जो दिमाग में भरा हुआ उसको खाली करके आओ, क्योंकि जितना खाली कटोरा मेरे सामने रखा होगा ना उतना ही मैं भर सकता हूँ उसको। आप पहले भरे, आप बैठे हो तो मैं कितना डालूंगा, नहीं डालूंगा वो नहीं, गिर जाएगा, अच्छा लग जाएगा। मैं बिल्कुल बड़ा खाली करके आती हूँ बड़े सर। वाला लेके बैठो मेरे सामने, बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी कृपा है सर। अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आज ही पहली बार सीख रही हूँ। चलो, ऑकल्ट साइंस है, देखिए जितनी बार भी मैं आप सभी को बोलूंगा, जितनी बार मेरी रिकॉर्डिंग आप बार बार सुनेंगे ना, इसलिए मैं कहता हूँ 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग सुनना। जितनी बार सर आपको हमारे कोई भी कोर्स की रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मैं ऑकल्ट ना, साइंस है, ये छुपी हुई विद्या है, ईश्वरी विद्या है। यहाँ जितनी बार कार्ड को देखोगे,
जितनी बार हमारा कोई भी लिटरेचर है उसको पढ़ोगे, जितनी बार रिकॉर्डिंग सुनोगे, तो कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ हर बार नया मिलेगा। बिल्कुल सर, मैं तो ना किचन में लैपटॉप रख लेती हूँ और काम करती रहती हूँ, पूरे घर में कोई होता नहीं, आवाज गूंजती रहती है आपकी, और मुझे अच्छा लगता रहता है सारा। ये एक बात और बता देता हूँ, 3 4 6 महीने बाद आप मुझे स्पेशल फोन करके बोलेंगे सर, जब हम रीडिंग करते हैं ना ऐसा लगता है आप ही कान में बोल रहे हैं। ऐसा बच्चे कहते हैं कि सर कुछ शब्द आपको इतनी बार बोलूंगा, वो आपके दिल में बैठ जाएंगे, आपके सब कुछ में घर कर जाएंगे। मेरे को तो अभी वो सर चीजें आएंगी आपके सामने ना, तो ऐसा लगेगा मैं ही बोल रहा हूँ, अब मेरी आवाजें सर सुनाई मेरे देंगी। को तो अब ऐसे लग रहा है कि मैं आपकी फैमिली का एक हिस्सा बन गई हूँ, और मेरा जो बाकी जीवन है वो अब यहीं बीतने वाला है। पता नहीं मेरी उम्र अब और कितनी है, 2 4 है, 4 साल है। नहीं मैडम, अभी तो एज पर पराशर ऋषि, आप तो ज्योतिषी हैं, आप तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, 120 साल की तो पराशर जी ने दशा बोली है, तो अभी तो आप आधे में पहुंचे हैं, अभी तो आधी जिंदगी और बाकी है। नहीं सर, अब चलो वो तो कहते हैं कोई बात नहीं, जो श्वास मैंने लेने हैं वो तो हमने हाँ, सबने ही लेने हैं। तो अब मैं जुड़ गई हूँ, तो मेरे को बस, अब मेरे को ये था कि अच्छे रास्ते पे चलूं, सबका भला करूं, मेरी शुरू से यही विश है। तो अब आपके साथ जुड़ गई हूँ, जहां आपको मेरी जरूरत है तो मुझे अपने साथ एक कॉल करना बस। डेफिनेटली डेफिनेटली। और नवरात्रों के बाद आप पायथा जो भी करवाते हो वो मैंने ज्वाइन करना है, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया घर में, मेरे को सीखना है। कोई बात। तो आप वो जब भी शुरू करोगे तो मुझे बता देना, ठीक है। मैंने करना है मेरे को ना। हाँ, अनम्यूट हो गए, चलो कोई नहीं, ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, दीपा जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक तो ये कार्ड से एक समझ में नहीं आई बात मुझे कि इसमें व्हाइट सूरज है, हाँ, तो व्हाइट सूरज है कि ये मून है, कि मतलब ये इमोशनल कभी कंटेंट भी बता रहा है कभी सर? भी चंद्रमा को जब बनाते हैं ना, तो उसके अंदर से ना रोशनियां नहीं निकालते, किरणें नहीं ओके। निकलती। चंद्रमा इज ए कूल प्लैनेट है ना, रोशनी ओके। सिर्फ सूर्य के पास है। आपको पता, शायद आपको पता नहीं है, शायद आप में से किसी को नहीं पता है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस गैलेक्सी। जो हमारी सूर्य परिवार है ना, किसी के पास अपनी रोशनी नहीं है, सब अंधे हैं। सारे प्लैनेट, कहते हैं ना प्लैनेट देख रहा है, प्लैनेट चमक रहा है, किसी का प्लैनेट के पास कुछ नहीं है। चंद्रमा दिखता है ना आपको, ये चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, ये सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, और चंद्रमा उस गर्मी वाली एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है और रिफ्लेक्ट क्या करता है, व्हाइट लाइट। आपको कोई भी कलर, वो कलर क्यों नजर आता है, मतलब एप्पल आपको सेब आपको रेड क्यों नजर आता है भाई, संतरा आपको ऑरेंज क्यों नजर आता है, नीलम जी ने ब्लू शर्ट पहन रखी है तो उनको ब्लू क्यों नजर आ रहा है, ये हमें कैसे नजर आ रहा है ब्लू, वो क्योंकि कलर रिफ्लेक्ट बैक हो। हाँ, बाकी हर वक्त एनवायरमेंट के अंदर 7 कलर होते ही होते हैं। जो 7 घोड़े बताए गए ना चंद्र सूरज के 7 घोड़े, जो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ठीक है, तो ये 7 कलर हैं, हर वक्त जी एनवायरमेंट के अंदर 7 कलर मौजूद हैं ये। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर, पर जब वो रेस इसमें पड़ती है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट पड़ रही है, चाहे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ना बाकी सारे कलर को अपने अंदर समा लेता है और किसी एक कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे एप्पल रेड है, इसका मतलब है एप्पल पर जब कोई कलर पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट पड़ती है, बाकी कलर्स को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें एप्पल रेड नजर आता है। ठीक है, तो चंद्रमा व्हाइट नजर आ रहा है क्योंकि चंद्रमा शीतलता दे रहा है हमें, रिफ्लेक्ट वो कर रहा है, सूर्य की सारी गर्मी वो अपने अंदर सोख ले रहा है। और माँ माँ ऐसी तो होती है कि सारी नेगेटिविटी, सारी पेरेंट्स की ना, वो बाप की सारी गर्मी अपने अंदर सोख लेती है। बाप कहता है आने दे आज बेटे को, तेरे बेटे को ढूंढूंगा पकड़ के, है ना, ये है वो है, वो सारी बातें पी जाएगी, लेकिन माँ क्या बोलेगी, ममता ही निकलेगी इसकी। ठीक है, ये मतलब। सर मैं एक और बात पूछ रही थी, जैसे आपने दो दो डेक ऑफ कार्ड्स बोले, मैंने तो अभी तक एक ही यूज करा है इतने टाइम में, तो वो जो रहेगा पुराना वो मैं नॉर्मल इसमें रीडिंग में यूज करूँ या नया कहीं भी रेमेडीज कर के लिए लेना, रखूं? कहीं भी कर लेना आप, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मिक्स नहीं करना हमें, ऐसा नहीं कि हम रेमेडी वाले को रीडिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, रीडिंग वाले को रेमेडी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। दोनों सेट हमें अलग, मतलब इकट्ठे रख सकते हो, लेकिन जब रीडिंग वाले कार्ड से ही रीडिंग करेंगे, रेमेडी वाले कार्ड से ही रेमेडी क्रिएट करेंगे, ये ध्यान रखें। तो सर ये पुराने से तो रीडिंग ही चल रही है, मैंने तो रेमेडी आप कर ली उससे रीडिंग जिससे करते रहो, ही। कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग करते रहो, हाँ। अब एक ही सेट थोड़ा ना लेना है, ये तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा चेंज करो, क्योंकि कार्ड तो सर पुराने डेक का क्या करते हैं? मैं बता देता हूँ, जितने पुराने डेक हो जाएंगे, और जब आपको फीलिंग आए,
कि आपको कार्ड चेंज कर देने हैं तो उसी दिन चेंज कर देने हैं, मतलब उसी दिन का मतलब 1-2 दिन के अंदर चेंज कर देना। कभी कभी कार्ड रफ हो जाएंगे क्योंकि है तो कागज ही ना, जब आप यूज करेंगे, स्प्रेड करेंगे, इतनी सारी रीडिंग करेंगे, तो क्या कार्ड के ऊपर एक पॉलिश होती है, उनके ऊपर एक एक केमिकल का लेमिनेशन होता है ताकि वो स्लिपरी हो, और धीरे धीरे यूज करते करते वो कहीं ना कहीं रफ होते चले जाते हैं कार्ड। अब जो कह रहे थे ना 600 रुपए कार्ड है, वो 15 दिन नहीं चलने वाले, वो 15 दिन के अंदर उनकी, क्योंकि पेपर की क्वालिटी खराब है, लेमिनेशन है वो खराब है, तभी तो सस्ते हैं, तो 15 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाले। अच्छे कार्ड थोड़े यूज करेंगे तो वो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आराम से निकालते हैं, आराम से। ठीक है, तो जब आपको फीलिंग आए कि कार्ड में अंदर नेगेटिविटी आ गई है, कार्ड के अंदर से रीडिंग अच्छी नहीं आ रही, तुरंत कार्ड चेंज कर दो। कार्ड के अंदर से एक आपको फीलिंग आई है कि चेंज करना है, चेंज कर दो, ताकि वो, चाहे वो ठीक भी है तब भी चेंज कर देना। और कभी कार्ड कोई फट गया, कोई डैमेज हो गया, तो कभी भी डैमेज चीज को हम यूज नहीं करते जीवन में, याद रखें। ठीक है, कुछ लोग करते हैं ना, मूर्ति टूट गई इसको जोड़ के लगा देंगे, तो कोई भी चीज डैमेज हो जाती है ऑकल्ट में तो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो गई, और हर एक डिस्टॉर्टेड चीज राहु को रिप्रेजेंट करती है, और हमें राहु नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो कोई चीज डिस्टॉर्ट हो गई है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। अब डिस्ट्रॉय कैसे करना है ये सीख लो, क्योंकि कार्ड आपकी एक एनर्जी कैरी कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा है उन कार्ड को बर्न कीजिएगा, और बर्न कर कर जो उसकी जो राख होगी, ऐस होगी, वो आपने किसी प्लांट में डाल दें। ठीक है, ओके, तो थैंक्स। ये इस तरह करना है आपको बस। मिमी जी। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर कोई भी कार्ड रिवर्स में निकले तो उसका क्या मीनिंग हाँ, हो? चलो आपका ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं। यस, हर कार्ड के मीनिंग होते हैं, सीधे कार्ड के मीनिंग है तो रिवर्स कार्ड के मीनिंग भी। तो अभी ये समझ लीजिए मैं आपको गाड़ी चलाने सिखा रहा हूँ, और जब हम गाड़ी चलानी सीखते हैं तो पहले दिन ही रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलाई जाती, पहले सीधे सीखते हैं, उसके बाद हम रिवर्स सीखें। तो अभी यस, हम आपको बताएंगे कि रिवर्स कार्ड को कैसे रीड किया जाता है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे काम करता है, वो सारी चीज बताई जाएंगी। लेकिन अभी हम सीधे कार्ड पढ़ रहे हैं, उनके रिवर्स मीनिंग बाद में बताएंगे आप। ठीक है, हाँ जी, कृष्णा मोहन। जय श्री राम। हाँ राधे जी, राधे सर, जय नमस्कार। श्री राम। अच्छा सर, आपने बोला था ना कि पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे सभी का निकालना है, हाँ, तो ये निकाले हैं, इसका रिलेवेंस क्या होगा सर? हाँ, अभी अभी मैंने सिर्फ कैलकुलेशन सिखाई थी, इसको यूज कहाँ करेंगे, इसके क्या सिग्निफिकेटर है, सब चीजें करेंगे आगे। अभी सिर्फ मैंने निकालना सिखाया, निकालना सीखिए सिर्फ। ये कहाँ अच्छा लगाएंगे सर, हम, जैसा इनके क्या मीनिंग है, वो आगे हम डिकोड करेंगे इसको क्लास में, आने वाली क्लास में। अभी आपने बोला था कि कार्ड्स अगर डिस्ट्रॉय एक हो जाता है तो उसको जला के ये कर देने का, तो हाँ, सपोज वो सेट में अगर एक कार्ड खराब हो गया तो पूरा सेट को पूरा निकालना है? सेट, यस, पूरा सेट को करना है, पूरा सेट को करना है, क्योंकि वो पूरा सेट ही है ना। अगर एक कार्ड भी डैमेज हो हाँ, गया तो उसका मतलब सेट हमारा खराब हो गया। ओके ओके, थैंक यू सर। हल्का जी। हाँ, हेलो, नमस्ते सर। चलिए। हाँ सर, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया सर। रिकॉर्डिंग के बिना मतलब ऐसे ही याद हो गया। लेकिन फिर भी तो अभी मैं हमेशा कहता हूं, ये ज्ञान मेरा है अभी जो आपके पास है, इसको बोलते हैं उदाहरण ज्ञान। ये है जुपिटर का ज्ञान, आपका आपके पास जो गया है वो जुपिटर गया है, लेकिन जुपिटर को मरकरी में कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, मरकरी कैसे सर कन्वर्ट मुझे होगा, तो पूरा जब तक सर, आप रिकॉर्डिंग मुझे दो तो तीन बार सर, नहीं सुनेंगे तब तक हाँ वो सर, ज्ञान आपका नहीं मुझे बनेगा, सर ये उड़ जाएगा। पूरा आप सर मर्क्यूरियन लगते हो। मतलब लगता है मरकरी आपका कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट वैसा है, और सर नहीं नहीं, माथे से आप पूरा जुपिटर लगते हो सर। हाँ तो मेरा मैं आपको मरकरी कभी ना जुपिटर, कभी सर डेट ऑफ बर्थ लूंगी। नहीं नहीं, हाँ मैं बता देता हूँ, मेरा जो लगन है वो, सर। मेरा जो लगन है वर्गो साइन का लगन है मेरा। ठीक है, मरकरी का लगन है मेरा, और मेरा मरकरी, जुपिटर, वीनस और चंद्रमा और सूर्य, ये पांचों प्लैनेट मेरे फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। फिफ्थ हाउस का इंटेलिजेंस का हाउस है, बुद्धि का घर है। अच्छा अच्छा, हाँ सर, जरूर होगा। मेरे धर्म त्रिकोण में 5-6 प्लैनेट बैठे हैं, 5 प्लैनेट तो फिफ्थ हाउस में, सैटर्न जो है फिफ्थ लॉर्ड हो गया, 9th में बैठा हुआ है। ओ सर, और आपका लगन का मालिक भी फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है सर। मतलब लगन यदि का आप मालिक भी फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है विद सर, जुपिटर। हाँ, लगन आपका वर्गो बोले ना, वर्गो लगन है, हाँ। उसका मालिक मरकरी आप बोले कि जुपिटर में बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस मतलब में। जुपिटर के साथ बैठा है ना,
साथ में। हाँ सर, इसीलिए हुआ आपका। और बहुत मरकरी ऐसे भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन को भी शो करता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं होते सर तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते। सर मुझे डेट ऑफ बर्थ तो दीजिए सर अपना। डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1973। हाँ सर, टाइम। टाइम है 21:05, 21:05। बर्थ प्लेस प्लेस। दिल्ली। सर टाइम 21:05 शाम। हाँ हाँ, रात। 21:05 हो हाँ गया ना, रात का हो गया। हाँ हाँ। 9 बजकर यस सर, 5 मिनट। कर दूंगे। ये सर बहुत इंटरेस्टिंग सर आपका हॉरोस्कोप होगा। अच्छा सर, ये जो जैसे कार्ड ये जो आप बताएं अभी, तो इसमें जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, तो यस करना है कि नो करना है उसको यस बताना और है। नो के पैटर्न अलग बनाएंगे, वो स्प्रेड बनाएंगे हम। अभी हम बहुत सारे स्प्रेड सीखेंगे आगे जाकर कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए कौन सा स्प्रेड बनाएं। जैसे मान लो कोई 1 साल की रीडिंग कराने आता है, कोई हॉरोस्कोप स्प्रेड पूरी जिंदगी के बारे में ओवरऑल पूछने आता है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता है, तो उसकी स्प्रेड सीखेंगे बनाने। और ये सिंगल कार्ड का निकालेंगे तो यस बोलना सिंगल है कि कार्ड नो। कभी रीडिंग में यूज नहीं करते हम। अच्छा अच्छा सिंगल अच्छा। कार्ड यूज करेंगे जब हम परफेक्ट हो जाएंगे। ओके। अभी तो हमें अच्छा मल्टीपल कार्ड का यूज करते हुए रीडिंग करनी है। अच्छा सर। ठीक है। और सर ये जैसे पर्सनल मंथ और पर्सनल डे का सर वो फॉर्मूला जो था हाँ, वो सर रह गया। रह नहीं वो गया। आप भेज दीजिएगा सर। हाँ आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, मैंने यूट्यूब के ऊपर। पर्सनल पर्सनल सर वो तो समझ में आ गया ईयर। हाँ, सर पर्सनल मंथ आपने बताया डे। पर्सनल मंथ निकालने का सिंपल फार्मूला है, पर्सनल मंथ निकालने का। जो पर्सनल ईयर आपने निकाला है, हाँ पर्सनल ईयर तो सर निकाल पर्सनल ईयर लिया। जो निकाला है उसके अंदर आप जिस मंथ का निकाल रहे हैं उस मंथ की एनर्जी को ऐड कर दो, बस। अच्छा बस ऐसे। ओके। हाँ सर, तो इजी हो गया। है सही ना। सही। और पर्सनल डे हाँ कैसे हाँ। निकलेगा? जो पर्सनल मंथ आपने निकाला है उसके अंदर जिस दिन का निकालना है उसकी एनर्जी को ऐड कर दो। अच्छा तो शॉर्टकट में इजी हो गया। हाँ सर। हाँ। और सर आपने बताया था कि इस नेक्स्ट ईयर जैसे है तो 8 नंबर हो गया हाँ 2024, राइट? हाँ तो वो मतलब 8 नंबर पूरी दुनिया के लिए 8 नंबर हो गया हाँ, वो एक तो तो दुनिया के लिए है ना, मतलब। सबके लिए। तो हाँ वो तो जनरल जनरल है, मतलब सब कैसे रहेंगे। जैसे अब ये हम बोल सकते हैं 2024 ये स्पिरिचुअल ईयर, क्योंकि टू हाँ। प्लस टू प्लस फोर इज 7। हम्म। 23, सॉरी 23। तो ये स्पिरिचुअल ईयर है। 23। 7 नंबर क्या है? स्पिरिचुअल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त ज्यादातर मार्केट में है ना, लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल की तरफ, ओवरऑल जो है मासिस में लोग स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान जाए। जैसे हाँ हाँ 2004 में कोरोना आया था, सॉरी, जब 4 की वाइब्रेशन चल रही थी, है ना, तो 4 इज राहु। राहु राहु की। हाँ सर। समझ ही ना आए। हम्म। 2005 मतलब 2022 आया, सॉरी 21 आया। 21 में क्या हुआ? हाँ 5 नंबर की एनर्जी आई। 5 नंबर क्या? मरकरी, मरकरी चेंजेबल। तो बहुत बड़े हाँ हाँ। बदलाव आए 2021 में, हम बोल सकते हैं बहुत बड़े बदलाव आए। तो इस तरह की वो जो ब्रॉड में प्रेडिक्शन करनी होती है वहां पर ये चीज यूज करते हैं। लेकिन अच्छा। मेरी अपनी लाइफ में मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरे ऊपर कौन सी एक अलग से एनर्जी मेरे ऊपर रूल कर रही है ना। तो ये भी हम हम्म। सीखेंगे। मतलब यहाँ पर मैं आपको इतनी तो न्यूमरोलॉजी सिखा दूंगा जितने वो 5 से लेकर 15,000 में जो मार्केट में सिखा रहे हैं ना, उनसे अच्छी हाँ न्यूमरोलॉजी हाँ। मैं आपको इसी कोर्स में सिखा दूंगा। यस सर। हाँ सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। शर्मा जी बोलिए। एम शर्मा जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी आपको? अनम्यूट कीजिए आपको, अपने आप को। अनम्यूट कर कीजिए आप प्लीज, अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद। शिवानी जी। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने अभी जो फर्स्ट कार्ड आपने सिखाया है हाँ उसमें ना, जैसे उसमें आपने बोला कि जैसे कुछ चीज जैसे ये मूव कर रहा है आगे जैसे, लेकिन वो खाई है। हाँ, तो जैसे हमें कोई क्वेश्चन करता है तो हमें किस हिसाब से आंसर देना है, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी पॉजिटिव। है। अभी 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 रुक जाइए, मैंने वही तो बोला कि हम बोलेंगे क्या उसको। अभी रुक जाइए, अभी 2 क्लास के बाद पता लगेगा। क्योंकि कुछ आपके जितने आपने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें से 3 तो पॉजिटिव है, हाँ हाँ 3 नेगेटिव। हाँ, अभी रुक जाइए, बस अभी 2-3 क्लास के बाद समझ में आएगा। ठीक है सर, ओके, ठीक थैंक है। यू। चलिए जी, आज के लिए इतना ही था। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, रीना जी और पीयूष। बाकी सर करेंगे क्वेश्चन आंसर।
अभी, क्योंकि दूसरी क्लास मेरी शुरू हो गई है अभी। हाँ बोलो रीना जी। सर मेरे पास एक टैरो डेक है पहले से ही, ठीक है, तो अभी और एक डेक ऑर्डर करना है हमें। हाँ वो कर लेना बिल्कुल, ताकि आप रेमेडी कैसे बनेगी सीख सीख पाएंगे। ठीक है, ओके 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 सर। हाँ जी पीयूष जी, अनम्यूट कीजिए पीयूष। जिनके कोई वैसे क्वेश्चन है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नहीं तो क्वेश्चन लिख के रखो, हमारे कल क्लास होगी तो उसमें पूछ लेना। ये चलता रहेगा हमारा, और एक दिन हमारा डाउट सेशन ही चलेगा। अभी तो आपके जनरल क्वेश्चंस हैं, लेकिन जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो हम एक दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, उस दिन सिर्फ आपके जो पढ़ा है आपने उसमें जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर करेंगे आप। ठीक है, तो जैसे कलर्स आप प्लैनेट्स के लिए बोलते हैं, जैसे येलो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज हाँ गुरु, तो सर बाकी के कलर्स के अगर पहले हाँ, से वो आप सारे जैसे जैसे कार्ड आते रहेंगे ना, जब तक कार्ड की जर्नी खत्म होगी सारे प्लेनेट, सारे नंबर, सारे कलर्स के बारे में आप जान रहे हैं। मैं वैसे नहीं देना चाह रहा आपको कि नहीं ये कलर अलग से पढ़ लो, जैसे जैसे कार्ड आएगा, ताकि मैं क्यों नहीं दे रहा आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, ताकि आप रिकॉर्डिंग सुनकर अपने नोट्स खुद बनाएं। ये भी पर्पज है ना, कि काम कराना कैसे आप लोगों से, वो भी तो एक अच्छी मेंटर को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर कल सेम टाइम। और हाँ एक बात और बतानी थी, आज ही आपके ग्रुप में एक नंबर आएगा। वैसे तो ग्रुप में वो एडमिन है, 93 से नंबर आएगा, मैं बता रहा हूं उसी नंबर पर आपने जीमेल आईडी भेजनी है अपनी पर्सनली, ग्रुप में नहीं भेजनी है। उस नंबर पर आपने सभी ने अपनी जीमेल आईडी को भेजना है। ठीक है, फिर हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे आज रात को ही, वो 2 मिनट की या 1.5 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो को देख लेना, आप समझ जाएंगे कि आपने अपने जो लेक्चर्स हैं ये वीडियो ये कैसे देखने हैं, कहां पर जाकर देखने हैं। तो हमारी वेबसाइट है astrogalaxy.in, उसको लॉगिन करना है आपने। जो आपकी आईडी होगी वही आपका पासवर्ड होगा, तो आईडी डालनी, पासवर्ड डालना है, और यूर कोर्सेज या टेक कोर्सेज कौन से है वो आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना, और वहां पर पूरा प्रोसेस बताया गया है, उस प्रोसेस को फॉलो कर आप अपने वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, तो आप डेली की जरूरत नहीं है, आपको वहीं पर लॉगिन करना है और जितनी मर्जी बार आप वीडियो देख सकते हो। ठीक, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा, मिलते हैं फिर कल नई एनर्जी के साथ। जय श्री कृष्ण जय श्री सर। कृष्णा, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।